आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं विटामिन सी के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर आपको विटामिन सी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो स्क्रीन के ऊपर आपको दो टेबलेट दिख रही हैं। एक लिम्सी टेबलेट है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कोरोना के अंदर भी इसका यूज काफ़ी ज़्यादा किया गया था इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। और एक सेलिन टेबलेट है, इसके अंदर भी विटामिन सी होता है। तो दोनों के अंदर विटामिन सी होता है। इसको जीएसके कंपनी बनाती है और लिम्सी को एबॉट कंपनी बनाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विटामिन सी क्या होता है। तो विटामिन सी एक प्रकार का विटामिन है। विटामिन का मतलब ये हुआ कि ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमें भोजन के द्वारा मिलते हैं और जिसके कारण ही हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करती है, हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, हमें एनर्जी मिलती है, हम काम कर पाते हैं। तो कुछ विटामिन होते हैं जो हमें भोजन के द्वारा लेने पड़ते हैं और कुछ विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी अपने अंदर बना लेती है। तो जो विटामिन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो इनको दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन और दूसरे होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन का मतलब ये हुआ कि ऐसे विटामिन हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये पानी के अंदर घुल जाते हैं या मिक्स हो जाते हैं और जितना विटामिन हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है उतना विटामिन हमारी बॉडी ले लेता है और फिर बचा हुआ विटामिन यूरिन के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए वाटर सोल्यूबल विटामिन को हमें रोजाना लेना होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी होता है ये वाटर सोल्यूबल है और बी कॉम्प्लेक्स वाले सभी विटामिन आ जाते हैं, जैसे कि B1 हो गया, B2 हो गया, B12 हो गया। तो ये सभी बी कॉम्प्लेक्स वाले विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं। और दूसरे विटामिन होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन का मतलब ये हुआ कि ऐसे विटामिन जो हमारी बॉडी के अंदर फैट होता है उसके अंदर सोल्यूबल होते हैं या मिक्स होते हैं और हमारे फैट के अंदर ये स्टोर रहते हैं। जब हम फैट सोल्यूबल विटामिन भोजन के द्वारा लेते हैं तो हमारी बॉडी जितना ज़रूरत होता है उतना विटामिन ले लेता है और फिर बाकी बचा हुआ विटामिन हमारी बॉडी के फैट के अंदर स्टोर हो जाता है। तो इसीलिए हमें इन विटामिन को रोज़ाना लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो आज हम केवल बात करने वाले हैं विटामिन सी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे शरीर को रोज़ाना कितना विटामिन सी की ज़रूरत होती है। तो नॉर्मली जो एडल्ट व्यक्ति होते हैं, एडल्ट व्यक्ति के अंदर जो मेल होते हैं, मेल को लगभग 90 mg रोज़ाना विटामिन सी की ज़रूरत होती है और जो फीमेल होते हैं उनको लगभग 75 mg विटामिन सी की ज़रूरत होती है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं विटामिन सी के सोर्स के बारे में, यानी हम विटामिन सी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि कीवी फ्रूट हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। तो जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है और जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनके अंदर भी विटामिन सी पाया जाता है। तो स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स दिख रहे हैं, इन सभी के अंदर काफ़ी प्रचुर मात्रा के अंदर विटामिन सी पाया जाता है और मिल्क के अंदर भी विटामिन सी पाया जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन सी की अगर हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें क्या साइन या सिम्टम्स नज़र आते हैं या हमें कैसे पता चलता है कि हमें विटामिन सी की कमी हो गई है। अगर आपकी बॉडी के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके अंदर डिफेक्ट होने लगे, यानी आपके मसूड़ों के अंदर ब्लड आने लग जाए, आपको दांतों के अंदर ब्लड आए या आपकी बॉडी के जो हेयर होते हैं वो स्क्रू के शेप के अंदर हो जाए, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाए या आप जल्दी बीमार हो जाए और किसी को चोट लग जाए और उनका वाउंड हीलिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये भी विटामिन सी की कमी का लक्षण या सिम्टम्स हो सकता है। और आपकी स्किन के ऊपर कुछ इस प्रकार के रेड पैचेस बन जाते हैं कि जो स्किन होती है वो ड्राई या रफ होती है, तो ये भी कुछ विटामिन सी की कमी के सिम्टम्स होते हैं। और एनीमिया के अंदर भी विटामिन सी की कमी होती है और आपको काफ़ी ज़्यादा थकान लगती है, डिप्रेशन आता है। तो ये सभी सिम्टम्स अगर नज़र आते हैं तो हो सकता है कि आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। तो स्कर्वी के सिम्टम्स होते हैं कि हमारी स्किन या म्यूकस होती है वहाँ पर ब्लीडिंग होती है या हमारे जो टीथ होते हैं, मसूड़े होते हैं, वहाँ पर ब्लड आने लग जाता है, हमारे टीथ होते हैं वो लूज हो जाते हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा थकान या डिप्रेशन होता है, हमारी मसल होता है वो वीक हो जाती है, जॉइंट एंड बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है
और हमारी स्किन होती है वो रफ एंड ड्राई स्किन हो जाती है और हमें इन्फेक्शन होने का चांस भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ये सभी स्कर्वी के सिम्टम्स होते हैं जो कि विटामिन सी की कमी के कारण हमें स्कर्वी नामक रोग हो सकता है। अब हम बात करते हैं विटामिन सी के बेनिफिट के बारे में, यानी विटामिन सी से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करता है। तो आप सभी जानते हैं कि कोरोना के अंदर लिम्सी टेबलेट या विटामिन सी वाली टेबलेट काफ़ी ज़्यादा यूज की गई है। सबसे पहला फ़ायदा है कि हमारे बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है और ये हमारी बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं, उनको ये किल करता है या उनको बाहर निकालता है। तो ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और ये हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, हमारी स्किन को ग्लोइंग और हेल्थी रखता है। तो विटामिन सी हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और विटामिन सी हमारे हार्ट को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्थी रखता है और हमें एनीमिया से प्रिवेंट भी करता है। जब किसी के अंदर खून की कमी हो जाती है, एनीमिया नामक डिजीज हो जाता है, तो उसके अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और जब किसी को चोट लग जाती है, चोट के कारण उनका वाउंड होता है वो जल्दी हील नहीं होता है, तो ये वाउंड को जल्दी हील करने में भी मदद करता है। तो विटामिन सी घाव को जल्दी बनने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और जॉइंट के अंदर जो पेन होता है, हड्डियों के अंदर दर्द होता है, तो दर्द को कम करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और हमारे ब्रेन के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये सभी फ़ायदे होते हैं विटामिन सी के। कुछ बातें विटामिन सी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा मात्रा और लंबे समय तक विटामिन सी का यूज नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा समय तक या ज़्यादा मात्रा के अंदर इसका यूज करने से हमें किडनी की प्रॉब्लम होने का चांस रहता है, हमें किडनी स्टोन होने का चांस रहता है। और ओवरडोज लेने के कारण हमें डायरिया, स्टोमक के अंदर पेन या डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है या उल्टी भी आ सकती है। तो ये सभी ओवरडोज लेने के कारण हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने विटामिन सी की कमी के सिम्टम्स बताएं, वो सभी सिम्टम्स अगर आपके अंदर हैं, आप किसी डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर आपको विटामिन सी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करे तो आप इसका यूज भी करें, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।